गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कि आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जहाँ से मैथ हमारा स्टार्ट होता है। तो विषय में जैसे गणित भी पढ़ना है हम आपको, तो गणित के 3 ही रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम गणित के तीनों रूपों में आज हम रेखा गणित के बारे में थोड़ा समझाएंगे कि रेखा गणित में शुरुआत कहाँ से होती है और वहीं से हम इसको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु। बिंदु का अर्थ क्या होता है, किसे हम बिंदु कहते हैं, किसे हम बिंदु समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि जिस चीज को दर्शाने के लिए न उसमें लंबाई हो, न मोटाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, कुछ भी न, केवल एक छोटी सी बिंदु की तरह लकीर की तरह बनी हुई है, उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो इसी बिंदुओं से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे आगे इसको बढ़ाने के लिए जैसे हम लिखते हैं रेखा, तो इसी बिंदु से ही रेखाएं बनती हैं, छोटी छोटी कई बिंदु, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। इस तरह से बिंदुओं के जुड़ने से, ये छोटी छोटी बिंदुओं के जुड़ने से ही रेखा तैयार हो जाती है, जो हम इसी रेखा गणित के ही अंतर्गत समझते हैं, सीखते हैं, और यही आगे चल करके हमें एक रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये बिंदु में ये सब चीजें क्यों नहीं पाई जाती, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसलिए नहीं पाई जाती है कि यह एक ऐसी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि जिसको केवल ऐसे दर्शा देने से ही ये मान लिया जाता है, और ये किसी भी चीज की एक सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इसलिए इसको हम बिंदु कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदु से जुड़ी हुई रेखा। रेखा के बारे में हम जानेंगे कि रेखा है क्या। किसी एक निश्चित बिंदु से चल करके किसी एक निश्चित बिंदु से जो आगे बढ़ती जाती है उसे रेखा कहते हैं। तो इसको हम एक रेखा के रूप में, एक चित्र के रूप में जब दर्शाएंगे, तो जैसे यह एक निश्चित बिंदु होता है जो एक लगातार आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम रेखा कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे बिंदु इसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये अनेक असंख्य बिंदुओं से मिलकर के रेखाएं बनते हैं। इसके बाद यही इसी रेखाओं से ही आगे की चीज की रचना की जाती है कि अब ये रेखाओं के प्रकार, अब हमें देखते हैं कि जो ये रेखा एक छोटे छोटी निश्चित बिंदुओं से आगे बढ़कर के एक रेखा का रूप धारण करती है। तो ये कितने रूपों में इसका स्वरूप होता है। तो इस तरह से रेखा को 2 स्वरूपों में बांटा गया है, एक सरल व सीधी रेखा। सरल या सीधी रेखा। सरल या सीधी रेखा कहते किसे हैं, किसे हम जानते हैं। तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा वह होती है जो एक निश्चित बिंदु से चल करके वो हमेशा आगे की तरफ गतिमान होती है, उसमें झुकाव इधर उधर नहीं होता है, उसे हम एक सरल रेखा कहते हैं। जैसे चित्र के रूप में ए और बी एक सरल रेखा है।
इसी को हम एक सरल रेखा कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर झुकाव नहीं है, अर्थात वह एक सीधी रेखा में आगे की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह से दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा है टेढ़ी रेखा, जिसमें एक निश्चित बिंदु से चल करके अपने एक निश्चित मार्ग से दोनों तरफ गतिमान करती है, इधर उधर झुकती रहती है, उसे हम टेढ़ी रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह से चलने वाली रेखा को टेढ़ी रेखा कहते हैं। तो इस तरह से रेखाओं के प्रकार में दो प्रकार की रेखाएं हो गई, एक सरल या सीधी रेखा, दूसरी टेढ़ी रेखा। तो रेखाओं के प्रकार में आगे हम इसी तरह से इसी रेखाओं से आगे की जानकारी करने के लिए कि रेखाओं से और क्या बनता है, इसी रेखाओं से ही कोण बनता है, जो हम रेखा गणित में ही जानते हैं कि कोण क्या है। कोण की परिभाषा पहले में देखेंगे या समझेंगे कि कोण की परिभाषा क्या है, अर्थात कोण कहते किसे हैं। तो जहां पर दो बिंदु आपस में मिल करके एक झुकाव उत्पन्न करते हैं, उसे हम कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ए इधर आ रही है, दूसरी रेखा इधर को आ रही है, और ये सी बिंदु पर मिलती है, तो यहां पर एक झुकाव बनता है। इसी झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। जहां पर दो रेखाएं जैसे ए रेखा और बी रेखा चल करके एक सी बिंदु पर आपस में मिल जाते हैं और वहां पे एक झुकाव बनता है, इसी झुकाव को ही कोण कहते हैं, जो गांव की भाषा में, देहात की भाषा में, हिंदी में इसे कोण बोलते हैं और गणित की भाषा में इसे कोण बोलते हैं। इस तरह से ये हमारा कोण जो है इन्हीं रेखाओं के माध्यम से ही बना हुआ है, और ये रेखाएं जो हैं एक बिंदु से बना हुआ है, इसीलिए बिंदु से ही हमारा रेखा गणित शुरू होता है। आगे हम ये सीखेंगे कि क्या कोण एक ही प्रकार की तरह होता है कि क्या कई प्रकार के तरह होते हैं। तो इस तरह से हम गणित में पढ़ेंगे तो कोण कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोण के हेडिंग डाल देंगे, कोण के प्रकार। तो इस रेखा गणित के अनुसार कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट कोण होता है न्यून कोण। देखिए कोण के प्रकार, तो कोण रेखा गणित में कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट कोण क्या होता है, न्यून कोण। अब दिमाग में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि शब्दों के अर्थ जानिए कि न्यून माने क्या होता है। न्यून माने कम, कोण माने झुका हुआ कोना। जो कोण एक कम होता है, अब किससे कम होता है इसको जानने के लिए परिभाषा है कि जो कोण 0 डिग्री से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ए बी सी, ए बी सी ये दो रेखाएं हैं और सी बिंदु पर मिला हुआ है, और ये जो है ये 90 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है।
क्योंकि अगर इसको हम सीधा करते हैं तब ये 90 अंश का बनता है, इसलिए 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होने के कारण ही ये एक न्यून कोण होता है। इसलिए ये जो चित्र है इसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण वह होता है जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम। दूसरी चीज आगे इसी तरह से हम देखेंगे कि न्यून कोण के बाद दूसरा कोण आता है समकोण। समकोण, सम माने बराबर, कोण माने कोना, ऐसा कोना जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बराबर हो। जैसे चित्र से इसको देखेंगे कि समकोण वह होता है जो 90 अंश के बराबर हो, उसे समकोण कहते हैं। जैसे नब्बे अंश, ये कोण जो है 90 अंश के बराबर है, इसलिए इस तरह से बने हुए चित्र को ही हम समकोण कहते हैं। और ये फिगर जो है, चित्र जो है 90 अंश को दर्शा रहा है, ये समकोण है। या वह कोण जो 90 अंश के बराबर हो, ना 90 अंश से कम हो ना 90 अंश से अधिक हो, उसे ही हम समकोण कहते हैं। ये चित्र से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसे ही समकोण कहते हैं। ये चित्र जो है समकोण बना हुआ है। इसके बाद तीसरा कोण आता है आपका अधिक कोण। आप देख रहे हैं, नाम से जान रहे हैं कि अधिक कोण वह होता है कि जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम को अधिक कोण कहते हैं। जैसे आप चित्र देख सकते हैं, ABC, ये जो फिगर है ABC में ये एक अधिक कोण है जो कि 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक है। ऐसा कैसे आप जानेंगे कि 90 अंश से कम अधिक है और 180 अंश से कम है? तो आप देखेंगे, अगर हम इसको एक सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, जब इसको हम खींच देते हैं तो निश्चित ये एक सीधी रेखा होती है जिसे हम लंबवत बोलते हैं। ये भी एक सीधी रेखा, ये 90 अंश हो गया। अब ये 90 अंश से अधिक अर्थात ये 90 अंश से इधर को बढ़ा हुआ है। 180 अंश से कम क्या है? अगर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरा फिगर जो है, ये पूरा फिगर 180 अंश का होता है। इसलिए 180 अंश से ये इधर रेखा है और 90 अंश से इधर रेखा है। इधर बढ़ने का मतलब अधिक और इधर से बढ़ने का, घटने का मतलब कम होता है। इसलिए ये कोण जो है 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। इसीलिए ये जो कोण बना हुआ है ये इस रेखा के इधर है और इस रेखा के उधर है। इसे ही हम अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद भी और कोण हैं, लेकिन इसको कल आपको अगले दिन बताएंगे। इसलिए आप 3 कोण को पढ़िएगा और समझिएगा।